हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को केमिकल फॉर्मूले लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसी के ऊपर आज हमें काम करना है। तो उससे पहले आप चीज़ों को ध्यान रखना है कि वैलेंसी क्या चीज़ होती है। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बाद ही ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स क्या है पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आता है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर। ये होते हैं हमारे मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट इसलिए क्योंकि सिंगल वैलेंसी वाले हैं, एक ही इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, तो इसको याद रखना है, ठीक। उसी तरीके से Cu2 पॉजिटिव, ये आपका यहां तक ये है बायवेलेंट या डायवेलेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें दो वैलेंसी है, मतलब इनके ऊपर दो चार्ज है, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव। अब यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि एक तो है कॉपर Cu पॉजिटिव और दूसरा ही Cu2 पॉजिटिव। डिफरेंस है इसमें, जब पॉजिटिव होता है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस, ठीक है, और इसको बोला जाता है क्यूप्रिक। जिसका वैलेंसी का नंबर कम होगा उसमें अस आता है और जिसमें ज्यादा होगा वो एक आता है, तो क्यूप्रिक, क्यूप्रस, ठीक। Mg2 पॉजिटिव हमारा मैग्नीशियम, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, Pb2 पॉजिटिव लेड, Ba2 पॉजिटिव क्या होगा बेरियम। एक दो और ऐड कर देता हूं मैं विच इज Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव आयरन के लिए होता है, तो इसको बोला जाएगा फेरस। अब आज किसको बोला, 2 पॉजिटिव है, उसी तरीके से 3 पॉजिटिव है तो फेरिक। ये याद रखने हैं आपको, जब भी फॉर्मूले लिखने होंगे तो इसके बेसिस पे ही लिखने। वो कैसे लिखने अभी अप्लाई करना बताऊंगा, फिलहाल आपको ये टेबल याद रखनी है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स हमारे क्लियर हो गए। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव, Ba का 2 पॉजिटिव, लेड का 2 पॉजिटिव, Cu का 2 पॉजिटिव, ठीक। अब देखते हैं नेगेटिव रेडिकल्स। नेगेटिव रेडिकल्स में भी उसी तरीके से देखो, यहां तक ये सब के सब क्या है, मोनोवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है बट क्या है, नेगेटिव है, ठीक। ये फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये NO3 नेगेटिव, ये NO2 नेगेटिव, ये आपका नाइट्राइट होता है, सॉरी ये नाइट्रिक होता है, माय मिस्टेक, ये नाइट्रिक होता है और ये नाइट्रस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। जिसमें लेस ऑक्सीजन होते हैं उसे अस बोलते हैं, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसमें एक कहते हैं। उसी तरीके से ये सल्फ्यूरिक हो गया और ये सल्फ्यूरस हो गया। क्लियर होगी बात। ऑक्सीजन का रह रहा है, एक ऑक्सीजन का भी ऐड कर देता हूं मैं, O2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये टेबल आपको एज इट इज याद रखनी है। सब इनकी वैलेंसीज क्या है, इनके ऊपर कितना चार्ज है। अगर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी ये जो फॉर्मूले बनाने की टेक्निक है ये हमको इस तरह से देखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि चार्जेस कितने हैं इस पे। नेगेटिव पॉजिटिव रेडिकल्स में क्या है, नेगेटिव रेडिकल्स में क्लास 10th के अकॉर्डिंग इतने फॉर्मुलेज या इतने रेडिकल्स में बोलूँ आपको आने चाहिए। तो ये पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आप चाहो इसको सेव कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूले कैसे, इसका यूज करके आप कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज, कैसे हम फॉर्मूलेज का कैसे बनाएंगे हम फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो उस टेबल में सबसे पहले आपको देखना है क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम हमारा अगर देखें तो सोडियम होता है Na, क्लोराइड होता है Cl, ठीक। सोडियम का चार्ज कितना था, +1, Cl का कितना था, -1, ठीक है। चार्ज पे फोकस नहीं रखना है, बस इनकी वैलेंसीज के नंबर पे फोकस रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है और फॉर्मूला बन जाता है NaCl, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी टेबल से याद रखनी है, कितनी है, Mg2 पॉजिटिव, Cl की कितनी है, -1। अगेन चार्ज पे फोकस नहीं रखना, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, क्या बना, MgCl2, ठीक है। इसके बाद अगेन एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था, +3, Cl का -1, वैलेंसी एक्सचेंज क्या बन गया, AlCl3, क्लियर। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी कितनी थी,
2 पॉजिटिव, Cl की -1, वैलेंसी एक्सचेंज हो गई, क्या बन गया BaCl2। अब Cl इसलिए ले रखा है क्योंकि सिंपल सा याद रहेगा, आपके एग्जाम में Cl भी ज़्यादा आता है। आपको लग रहा होगा कि सब क्लोराइड के बारे में बात कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑक्साइड की भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अभी, चलो फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक और फेरस ध्यान रखना है, फेरिक में क्या हो रहा था, Fe3+ था, Cl तो -1 ही है, वैलेंसी एक्सचेंज हो गई, क्या बना FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है। क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, Cl का -1, वैलेंसी एक्सचेंज क्या बन गया CuCl2। अब आपको टेबल याद होगी तभी ये जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है वो टेबल याद रखना, पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स। अगर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो समझ में आ जाता है कि क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं और एग्जाम्पल बता देता हूँ। कुछ और फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि और फॉर्मूलेज कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आ गया इसमें सोडियम ऑक्साइड, दोबारा वही काम जो अब तक कर रहे थे। सोडियम Na वैलेंसी 1, ऑक्साइड ऑक्सीजन वैलेंसी -2, एक्सचेंज किया, क्या बना Na2O, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन का 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस रखनी है कि सिंपल होल नंबर रेशियो में रखना है। जैसे ये 2 पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, जैसे ये कट गया तो हमारा फॉर्मूला बना MgO। इन केस कोई ऐसा कोई वैलेंसीज हैं जहाँ पे यहाँ पे +4 हो गया और +2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, ये आपका कट के 2 इधर चले जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना है MgO। थर्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, क्या हो जाएगा, वैलेंसी एक्सचेंज हुई, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट, लेड का Pb, वैलेंसी कितनी 2, नाइट्रेट NO3, ये NO3 पूरा है, इसकी होल की वैलेंसी कितनी थी -1, तो एक्सचेंज होगा, क्या बनेगा PbNO3 का कितना हो रहा है, होल का ट्वाइस। गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट क्या लिख देते हैं PbNO3 ट्वाइस, ये गलत है, इस तरह नहीं लिखना, पूरा ब्रैकेट में करके 2 लिखना है, NO3 का पूरा ट्वाइस होगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम कितना होता है Na पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, एक्सचेंज कितना आया Na2SO4। क्लियर। कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। जैसे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, वहाँ पे यहाँ पे भी वही होगा, तो ये बन जाएगा CuSO4। और देख लेते हैं, यहीं पे बता देता हूँ मैं। जैसे हम लोग लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको रब कर देता हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na पॉजिटिव, कार्बोनेट Ca3 2 नेगेटिव, वैलेंसी एक्सचेंज हुई, क्या बन गया Na2CO3। सिंपल है, बस ध्यान रखना आपको वो फ्री रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स का जो टेबल है वो अगर याद है तो बहुत आसान होता है आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना। अब क्लास 10th में आपको ये फॉर्मूले बनाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसकी बैलेंसिंग आती है। जैसे कि मैंने चैप्टर में बताया है कि बैलेंसिंग कैसे क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है। अब बैलेंसिंग करने से पहले क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे वो बोलेगा कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे ही बता रहा हूँ, देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड अलॉन्ग विद सोडियम सल्फेट। तो जब तक आपको फॉर्मूले ही नहीं पता तो आप कैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है। अब इससे वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है कि सर ये इसमें कुछ ऐसा आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बेसिक जो क्लास हम चल रहा है ये सीरीज़, इसमें और भी हम लोग वीडियोज़ लाएंगे जिसमें आप लोग बेसिक्स जान सकेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।